मैं बाल प्रहरी बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मंच पर आमंत्रित करता हूं अपनी दोस्त आयुष। अब चले पहले योगिता जी को आमंत्रित करता हूं। योगिता जी अपना भजन सुनाएंगे। स्वराज भजन पे नृत्य है। चलिए नृत्य ही सही, स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम योगिता जोशी। नंद घर आयो गोपाल, बाजे रे देखो थाल, बीरज में लडुआ बटे। नंद घर आयो गोपाल, बाजे रे देखो थाल, बीरज में लडुआ बटे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पल न सजावे यशोदा मैया, पल न सजावे यशोदा मैया, झूला झूले पलने में कृष्ण कन्हैया, झूला झूले पलने में कृष्ण कन्हैया। ओ आयो चंद धमाल, बाजे रे देखो थाल, बीरज में लडुआ बटे। नंद घर आए हो गोपाल, बाजे रे देखो थाल, बीरज में लडुआ बटे। नजरा उतारे सखियां सारी, नजरा उतारे सखियां सारी, मोहनी सूरतिया पे जग बलिहारी, मोहनी सूरत यहाँ पे जग बलिहारी। ओ आया चंद धमाल, बाजे रे देखो थाल, बीरज में लडवा बटे। चले बहुत बढ़िया, आयुष जी शानदार, प्रकट हो। बहुत आयुष अच्छा। जी बहुत आयुष सुंदर, जी, बहुत सुंदर। मैं आयुष जी को आमंत्रित करता हूँ। आयुष जी स्वागत है। या कुंदे तुषार हार धवला, या वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्माशित, या ब्रह्माच्युत शंकर पृथ्वी देव्य सदा वंदित, सामा पार्थ सरस्वती भगवती निशे सदा जाग्यापहा। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बच्चा था कल चोर ले गए। खाते पीते मोटे होकर बैठे सीधा रेल में, चोरों वाला डिब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। उन दोनों की खूब खबरनी माटे थानेदार ने, चोरों को भी खूब नचाया जंगल के सरकार ने। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, जो बच्चा था काले चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी तू शरूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़ दे। जी सर, धन्यवाद। जी डांस डांस क्या गजब का। पांडे सर क्या गजब का एक पांव वाला डांस। एक एक पैर का नृत्य बहुत सुंदर, शानदार। क्या गजब का सर, क्या गजब का। जी सर, धन्यवाद। जी जी जी। बहुत बढ़िया। तो चलिए एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं बाल प्रहरी बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का 1074वें ऑनलाइन कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला होनी है और इसका प्रथम चरण। तो आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ने वाली श्रीमती रुखसाना बानो जी, जो कि कंपोजिट स्कूल अहरोरा जमालपुर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश हैं। अभी आप जून में हमारे ऑफलाइन कार्यक्रम में उत्तराखंड आई थी, आपने समय समय पर आप इस पटल पर जुड़ती हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं।
विशिष्ट अतिथि अदिति श्रीवास्तव जी हमारे बीच जुड़ गए हैं। DDIC जामो अमेठी से कक्षा 9 की छात्रा, और इस पटल के आज की अध्यक्षता करने वाले हमारे दोस्त रागिनी सिंह जी जुड़ चुके हैं, कक्षा 7 की छात्रा, जो कि हीरावती माधवानंद सरस्वती बिहार शांतिपुरी से हमारे बीच हैं। हम चाहते हैं रागिनी जी अपने आज के अध्यक्ष उद्बोधन से इस पटल को और महानता प्रदान करें, और हम चाहते हैं वो जल्दी इस कार्यक्रम के संचालन भी करें, क्योंकि संचालक बनने के लिए अध्यक्ष बनना पड़ता है। तो आज आपका स्वागत है अध्यक्ष बतौर, और आज के कार्यक्रम का हमारा संचालन करेंगे हमारी दोस्त खुशी कोहली जी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा है, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर से। और करूली के काफी बच्चे इस पटल पर जुड़ते हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं, उनके गुरुजी का विशेष रूप से। तो मैं आदरणीय पांडे सर आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। योगिता जी ने आज कान्हा का भजन गाया, और हमारे उत्तराखंड में बैठक होली शुरू हो गई है। हमारे यहाँ पूष के रविवार से होलियां प्रारंभ हो जाती है, यानी बैठक हारमोनियम तबले के साथ बैठक होली, यानी हारमोनियम तबला के साथ बैठ के होली। एक तो खड़ी होती होली होती है, जो कि होलियों में होती हैं, तो ये पूष के इतवार से हमारे यहाँ शुरू हो जाता है। तो बैठक होली जो घर घर में बैठक होली, मतलब ये बड़ा सामूहिक नहीं बल्कि घरों में होती हैं। तो हमारी योगिता जी ने भी इसकी याद दिलाई है। तो एक बार आप सभी का स्वागत। देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला का दूसरा चरण कल होगा, तो कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो मैं आज के कार्यक्रम के लिए मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त खुशी जी को। खुशी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सर आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? स्वागत है सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही आवाज आ रही है, आप संचालन करिए, आवाज आ रही है आपकी। सर आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम खुशी कोहली है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती अनिता देवी है, और मेरे पिताजी का नाम श्री प्रकाश चंद्र कोहली है। आप सभी को पता होगा कि आज देशभक्ति गीत कार्यशाला है। तो देशभक्ति गीत कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्रीमती रुखसाना बानो जी, कंपेजिट स्कूल अरोरा, जमालपुर, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से। बाल पहरी के संरक्षक एवं वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमान श्री श्याम पलट पांडे सर जी, बाल पहरी के संरक्षक एवं वरिष्ठ साहित्यकार श्री श्याम पलट पांडे सर जी, अहमदाबाद गुजरात से हमारे शिक्षा गाने व उपनिदेशक श्री आकाश सारस्वत सर जी, चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर श्री अशोक कुमार नेगी सर जी, बालपहरी के संपादक एवं हम सभी बच्चों के प्रिय श्रीमान उदय किरार सर जी, और आज के विशिष्ट अतिथि मेरी दीदी अदिति श्रीवास्तव, कक्षा 9, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जाम अमेठी, उत्तर प्रदेश से। आज की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन रागिनी सिंह, कक्षा हीरावती माधवानंद सरस्वती बिहार शांतिपुर उधमसिंहगढ़ से। और पटक पर उपस्थित गुरुजन शिक्षकों को आप सभी को नमस्कार। कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं बाल पहरी पर कैसे जुड़ी। मैं बाल पहरी पर अपने पढ़ानाचार्य द्वारा जुड़ी। उन्होंने हमें बताया कि बाल पहरी में बोलने की बहुत प्रैक्टिस होती है और तुम वहाँ जुड़ना स्टार्ट कर दो। फिर पहले तो मैंने सभी बच्चों को देखा वो कैसे बोल रहे हैं, फिर अगले दिन से ही मैंने भाग्यता देना शुरू कर दी थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ। जब और बच्चों को तो पहले जब मेरा पहला संचालन हुआ तो मुझे कुछ हिचकिचाहट हुई और थोड़ा डर सा लगा, कैसे संचालन होगा। तो मेरा जब संचालन हो गया था तो मैंने सोचा अब तो मैं और भी संचालन करूंगी, और मैं उदय किरोला सर की बहुत आभारी हूँ कि आज उन्होंने मुझे चौथी बार संचालन करने का अवसर प्रदान किया। अब मैं आपको देशभक्ति गीत कार्यशाला का इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। यह बाल पहरी का 1074वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। देशभक्ति गीत कार्यशाला में हम अपने देश जितने भी देशभक्ति गीत हैं उन्हें हम प्रस्तुत करते हैं, उन्हें गाते हैं।
बहुत ही गाते हैं। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की विशिष्ट अतिथि मेरी दीदी अदिति श्रीवास्तव, कक्षा 9 पर राजकीय बाला इंटरनेट जामुन बहन, अमेठी क्या उत्तर मेरी प्रदेश। आवाज आप बहन तक आ आप रही है? उपस्थित है? जी बहन, आपको मेरे को आपकी आवाज आ रही है। आपका इस कार्यक्रम में जी, स्वागत एवं धन्यवाद। अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामू अमेठी उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज देशभक्ति गीत कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी को मतलब आदरणीय श्री इसके आज के 1074वें ऑनलाइन कार्यक्रम में आदरणीय श्री श्यामप्रसाद पांडे सर, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, आदरणीय आकाश सरस्वत सर और आज के मुख्य अतिथि श्रीमती रुखसाना बानो जी, कंपोजिट स्कूल जमालपुर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश है। और आज की अध्यक्षता कर रही कुमारी रग्नि सिंह, कक्षा 7, हीरावती माधवनंद सरस्वती, बिहार शांतिपुर उधम सिंह नगर से। और आज का कुशल संचालन कर रही है हमारी बहन कुमारी खुशी कोहली, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर से। आप सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ तथा आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। और आदरणीय श्री उदय किरला सर को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज मुझे 22वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का यह सुनहरा अवसर प्रदान किया। तो जैसा कि आज देशभक्ति गीत कार्यशाला है, तो देशभक्ति मतलब होती है, मतलब कि जैसे हम अपने देश के लिए न्यौछावर करते हैं, तो अब हम इसी के साथ अपनी प्रस्तुति देने जा रहे हैं। हमारी त्रुटियों को क्षमा कीजिएगा। हमारे देश की महिमा निराली है, सुहानी है, विविधताएं अनेकों, एकता सदियों पुरानी है। विविधताएं अनेकों, एकता सदियों पुरानी है। हिमाचल उत्तरांचल की हरियाली निराली है। जम्मू कश्मीर की भूमि फूल फल से न खाली है। अरुणाचल व सिक्किम की सुंदरता ही निशानी है। हमारे देश की महिमा निराली है, सुहानी है। शहादत में सदा आगे रहा पंजाब प्यारा है। बिहार यूपी मध्य प्रदेश का बलिदान न्यारा है। असम बंगाल त्रिपुरा की कला सब ने ही मानी है। हमारे देश की महिमा निराली है, सुहानी है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा और मणिपुर की छटा न्यारी है। तमिलनाडु मिजोरम आंध्र केरल की हवा प्यारी है। कर्नाटक महाराष्ट्र की शैली सबने जानी है, निराली है। हमारे देश की महिमा निराली है, सुहानी है। दिल है दिल्ली वो हरियाणा जहाँ की दूध के नाले, नगर हवेली पांडिचेरी दमन और लक्षद्वीप वाले, गोवा
न जानी है। हमारे देश की महिमा निराली है, सुहानी है। तपस्या त्याग और बलिदान राजस्थान की धरती, निराली आन बान और शान स्वाभिमान की धरती, विजय अनमोल भारत की मिट्टी की यही कहानी है। हमारे देश की महिमा निराली है, सुहानी है। विविधताएं अनेकों, एकता सदियों पुरानी है। हमारे देश की महिमा निराली है, सुहानी है। जी धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत ही सुंदर देशभक्ति गीत गाया और आपकी इस सहभागिता के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब मैं आपको इस कार्यशाला के कुछ नियम बताना चाहूंगी। सबसे पहला नियम, जब भी कोई प्रतिभागी अपने कोई देशभक्ति प्रस्तुत कर रहा हो तो और लोग उस पर विघ्न ना डाले। दूसरा नियम, जब कोई प्रतिभागिता दे रहा हो तो माइक एवं कैमरा भी ना खोले। और तीसरा तीसरा नियम, अगर कोई कोई बच्चा अपने हाथ से बोल रहा हो तो जो पेरेंट्स है उनसे निवेदन रहेगा कि उनको गाइड ना करे, अपने बच्चे को बोलने दी। और ये कोई प्रतिभागिता का कोई मंच नहीं है जिसमें हमें सीधे बोलना होता है। कुछ भी अगर गलत होता है वो चलता है। तो अब मैं कार्यशाला को बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की पहली प्रतिभागी हिमानी हरबोला, कक्षा 8, द्वाराहाट इंटर कॉलेज, द्वाराहाट अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम हिमानी हरबोला है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट है। मैं आपके सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ओ शद की मैं जावा, मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा, मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां पे प्यारी, मेरे भारत की बेटी, तू सारे जहां पे भारी, मेरे भारत की बेटी, तू शान है जान हमारी, मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीत की, तेरे नैनों से टपके वो आंसू है अपना, जो तेरे लफ्जों से बोले वो गीत है अपना। वो सदके में जावा, मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा। धन्यवाद। जी बहन, आपकी बहुत ही सुंदर एवं शानदार प्रस्तुति रही। आपने हमें बहुत ही सुंदर देशभक्ति गीत सुनाया। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ आज के दूसरे प्रतिभागी मेरे भाई हिमांशु जागीर, कक्षा 5, महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय सीकर, किरडोली, राजस्थान से। भाई, क्या आप उपस्थित है? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु जांगीर है। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय किरडोली सीकर है। मैं आपको एक देशभक्ति गीत सुनाना चाहता हूँ। मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करें।
ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम। थे कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान रे। वंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे में था दम, वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत। थैंक यू। खुशी जी आगे बढ़ाइए। खुशी कोहली जी। खुशी जी। आदरणीय किरोला जी, लगता है संपर्क खुशी जी का टूट गया है। जी 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 जी। तो मैं चले अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करता हूँ, अपने दोस्त योगिता जोशी जी को, जो कि जिन्होंने अभी सुंदर नृत्य किया था। तो योगिता जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर। स्वागत है आपका। जी सर, धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम योगिता जोशी है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोकी है। तो मेरे गीत के बोल हैं खाकी वाला तिरंगा निराला। ये इस प्रकार है। खादी वाला ये भारत माँ की शान है, इसकी माया हिंदुस्तान है। खादी वाला तिरंगा निराला ये भारत माँ के शान है, इसके साए में समाया हिंदुस्तान है। ये केसरी रंग ये हमको बताए, इस देश की आजादी आजादी अपनी शान है, इसके छाया में समाया हिंदुस्तान है। खादी वाला तिरंगा निराला ये भारत माँ की शान है, इसके सामने हमको बताए, देश की सच्चाई सच्चाई इसकी शान है, इसके साए में समाया हिंदुस्तान है। खादी वाला तिरंगा निराला ये माँ के शान है, इसके साए में समाया हिंदुस्तान है। ये हरा ये हरा ये रंग ये हमको बताए, इस देश की हरियाली हरियाली इसकी शान है, इसके साए में समाया हिंदुस्तान है। खादी वाला तिरंगा निराला ये भारत माँ के शान है, इसके साए में समाया हिंदुस्तान है। ये अशोक चक्र ये हमको बता, आगे बढ़ना तूफानों से लड़ना बढ़ना ही अपनी शान है, इसके साए में समाया हिंदुस्तान है। खादी वाला तिरंगा निराला ये भारत माँ की शान है, इसके साए में समाया हिंदुस्तान है। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर। तो अगले हमारे बीच बागेश्वर जिले के
जिला शिक्षा अधिकारी आदरणीय श्री विनय कुमार जी जुड़े हैं। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं। आपके सानिध्य में कई बच्चे इस पटल पर पहले से जुड़े हुए हैं। आप समय निकालते हैं, कल परसों भी आप इसमें थे, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। अगले प्रतिभागी को मैं आमंत्रित करूं, आस्था पुनेठा, कक्षा 9, जेबी मेमोरियल मानेस एकेडमी पिथौरागढ़। क्या खुशी जी आप जुड़ी हैं हमसे? तो चलिए, खुशी के अगर हैं तो अगले कार्यक्रम का संचालन हमारे विशिष्ट अतिथि जी इस कार्यक्रम का करेंगे। मैं अतिथि जी से निवेदन करूंगा अगले कार्यक्रम को आप बुलाएंगे। तब तक मैंने बुलाया है अपनी दोस्त आस्था जी को। आस्था पुनेठा जी, क्या आप जुड़ी हैं? जी सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी आस्था जी, आपका स्वागत है। हमारे अदिति जी, आप इसके बाद मंच संभाल लें जब तक वो नहीं जुड़ती हैं। स्वागत है आस्था जी। जी सर, सबसे पहले मैं माँ शारदा को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आस्था पुनेठा, कक्षा 9 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी है। जैसा कि आज आप सभी लोग जानते हैं कि आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, तो मेरे गीत के बोल कुछ इस प्रकार हैं। ओ देश मेरे, तेरी शान के सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, हाँ तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्जी दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे, तेरी शान के सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ, रंग बिरंगा, ऊंचा जो आसमां से, वो मेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे, या हुक्म सहाजत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला, या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे, तेरी शान के सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। जी आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आदित्य श्रीवास्तव, कक्षा 9 की छात्रा हूँ। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ, जामा मस्जिद की। अब मैं आगे का संचालन करने जा रही हूँ। मैं जुड़ी। स्वागत है खुशी जी, स्वागत है। संचालन करिए अब आप। कहाँ पर? 5वें नंबर सर। बहन कितने नंबर पे पहुंचे जी? 5वें नंबर को आमंत्रित करना। 5 नंबर को बुलाइए, 5वें नंबर को। आदरणीय आकाश सर को भी बुला सकते हैं। भारत सर को आमंत्रित करिए। आदरणीय सारस्वत सर, आपका स्वागत है।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद किरोला जी। बाल प्रहरी के 1100वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस कार्यशाला की मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय रुखसाना जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय अदिति, अध्यक्षता कर रही प्रिय रागिनी और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय खुशी। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। देशभक्ति बाल प्रहरी की सर्वाधिक पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक। निश्चित रूप से देशभक्ति एक ऐसा भाव है जो प्रत्येक देशवासी में होना चाहिए। और देशभक्ति से हमारा तात्पर्य मात्र सेना या पुलिस से नहीं है। देशभक्ति की यदि हम वृहद रूप से परिभाषा देखें, विस्तृत परिभाषा देखें या व्यापक रूप में हम इसको ग्रहण करें, देश के अंदर जो जिस कैपेसिटी में है, अपने कार्य दायित्वों का बेहतर ढंग से निष्पादन करे, ईमानदारी से, कर्मठता से, मनोयोग से। अर्थात किसान खेतों में मेहनत से अन्न उपजाए, व्यापारी उचित लाभांश लेकर क्रय विक्रय करें, राजनेता समाज सेवा का कार्य करें, नौकरशाह जनता की सेवा करें। जो जिस कैपेसिटी में है, विद्यार्थी मन लगाकर अपनी पढ़ाई करें, शिक्षक मेहनत से उनको पढ़ाएं। अर्थात जो जिसका कार्य दायित्व है, अपने कार्य दायित्वों को निष्ठा, मेहनत, ऊर्जा, जागरूकता से संपादित करना ही देशभक्ति है। और देशभक्ति का भाव अपने देश के प्रति कृतज्ञ होना, अपनी मातृभूमि के प्रति कृतज्ञ होना सबका नैतिक दायित्व है कि हम अपने देश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और अवसर मिलने पर अपने देश के लिए अपना योगदान देने के लिए भी हम तत्पर रहें। प्यारे बच्चों, हमसे देश का नहीं बल्कि देश से हमारा वजूद होता है। देश सर्वोपरि है और वास्तव में बच्चों के द्वारा देशभक्ति की बहुत बेहतरीन प्रस्तुति यहां दी जा रही है। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है और निश्चित रूप से बच्चों में समझ का विकास करना, अच्छी आदतों का विकास करना, बुरे भले की पहचान उनको बताना, राष्ट्रभक्ति का भाव उनमें उत्पन्न करना, पुष्पित में पल्लवित करना, इन कार्यशालाओं के प्राथमिक उद्देश्यों में रहे हैं। और ये कार्यशालाएं उन उद्देश्यों को पूरी तरह प्राप्त करती चली आ रही हैं। जहां एक और ये कार्यशालाएं कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने की दृष्टि से शुरू की गई थी, लेकिन आज ये बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं के लिए प्राणवायु का कार्य करती है और बच्चों के व्यक्तित्व को विकास तो सुस्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। जो बच्चे इसमें सक्रियता के साथ प्रतिभाग कर रहे हैं, वो न केवल अपने विद्यालय में, समाज में, समुदाय में, अन्य स्थानों पर कार्यक्रमों में प्रतिभाग करके बेहतरीन स्थान प्राप्त कर रहे हैं और निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं योगदान इन कार्यशालाओं का भी है। प्यारे बच्चों, मौसम बदल रहा है, सर्दी बढ़ती जा रही है, कपड़े पहनने में लापरवाही ना करें, सर्दी से बचें, बाहर का खाने से बचें, क्योंकि ये 2 महीने बहुत ही ज्यादा सर्दी के हैं। प्यारे बच्चों, सच चरित्र जीवन, व्यसन मुक्त जीवन निश्चित रूप से हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का सम्मान करते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए, नियमित में सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है।
और जो बच्चे ऐसा नहीं करते उन्हें जीवन में कुछ ज्यादा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें जीवन में बड़ा से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोगी सिद्ध होते हैं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया और आप हमेशा हम बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं और हमें बहुत कुछ नई चीजें सिखाते हैं, नई बातें बताते हैं, जिससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। आपका बहुत बहुत आभार सर। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी श्री आदर्श सिंह कक्षा 5 हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार शांतिपुरी उधम सिंह नगर से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या भैया आप तक मेरी आवाज आ रही है? आदर्श जी दीदी। जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम आदर्श सिंह है। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। आज मैं आप सभी को एक देशभक्ति गीत सुनाना चाहता हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार है। देश पे मेरे कुर्बान हुए जो, उनको नमन मैं करता हूँ। सलामत रहे ये अपना वतन, अब रब से दुआएं करता हूँ। चमके सदा ये मेरा हिंदुस्तान, रब से दुआएं करता हूँ। हम भारत माँ के बेटे, हमें अपना फर्ज निभाना। दुश्मन जो आंख दिखाए, हमें उसको मार भगाना। कहती ये मिट्टी हमसे, हमें इसका कर्ज चुकाना। दुश्मन जो आंख दिखाए, हमें उसको मार भगाना। सदा ऊंचा रहेगा जग में हिंदुस्तान, कभी ना कम होने देंगे हम इस वतन को। सब कुछ हंस हंस के जो भी लुटा के गए हैं कुर्बानियों, चाहे वीरान नाम नए कारवां को साज के गए हैं। इसी तरह से चलता रहेगा सबसे दुआ है। धन्यवाद। जी भैया, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। हम सभी को बहुत अच्छा लगा। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी श्री धार्मिक तिवारी कक्षा 2 राजकीय प्राथमिक विद्यालय सर अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीदी, मेरे पास आपकी आवाज आ रही है। जी आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम धार्मिक तिवारी है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनवा देवखन है। मैं आपको एक देशभक्ति गीत सुनाने जा रहा हूँ और उसके बोल हैं इकबाल जी। और मेरा वो इस तरह से है। यहाँ से मारा सारे जहाँ से अच्छा। हम बुलबुले हैं जिसकी वो गुलसिता, और हमारा सारे यहाँ से अच्छा। हिंदोसिता हमारा सारे यहाँ से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम सारा माँ का तरी हमारा, वो पासवा हमारा
पिता हमारा साथ है यहाँ से अच्छा। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ। गुलशन है जिसके नाम से, गुलशन है जिसके नाम से, रस के बिना हमारा सारे यहाँ से अच्छा। पिता हमारा सारे यहाँ से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इंसान है जिसके दम से, इंसान है जिसके दम से, इसके बिना हमारा सारे यहाँ से अच्छा। सीता हमारा सारे यहाँ से अच्छा। धन्यवाद। जी भाई, आपका बहुत बहुत आभार, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी वृंदा साडिल्य कक्षा 5 केंद्रीय विद्यालय बूंदी राजस्थान से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत। शुभ संध्या। मेरा नाम वृंदा शांडिल्य है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय बूंदी राजस्थान में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने गीत लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है जहाँ डाल डाल पर। उसकी बोली कुछ इस प्रकार है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरिओम 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 हरिओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। जहाँ गंगा यमुना कृष्ण कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कई मेले, होली के कई मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, मंदिर और शिवालय। जहाँ किसी नगर पर किसी डार पर कोई न ताला डाले, जहाँ प्रेम की बंसी बजाए आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी प्रियंका आर्या कक्षा 7 राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमराड़ी बागेश्वर से
आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहन प्रियंका, हाँ, क्या आवाज आ रही है? आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रियंका आर्या है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमराड़ी है, बमराड़ी बागेश्वर है। मैं आपके सामने एक देशभक्ति गीत बोलना चाहती हूँ जिसका उद्देश्य जो कुछ इस प्रकार है। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होए ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। जब से मेरे प्यारे प्रभु जी तुमको पाया है, गीत नया जीवन में मेरे फिर से आया है। तेरी महिमा गाने को जो साज उठाया है, तेरे प्यारे प्रेम के आगे शीश झुकाया है। जीवन का अब हर पल तेरा तू ही मुझको थामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। वक्त चुनौती देकर तुमने मुझको बारंबार, ईश्वर को बनाया तुमने जीवन का आधार। सोचना होगा हर प्राणी को क्या है वो तैयार, देखो शायद कल ना आए, करना ना इनकार। एक दिन करना होगा सबको परमात्मा का सामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे हो ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करने से पहले आज के मुख्य अतिथि श्रीमती रुखसाना बानो मैम, कंपोजिट स्कूल, अरोरा, जमालपुर, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश है। मैम आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों की सुमधुर प्रस्तुति, बहुत सुंदर प्रस्तुति। एक बार पुनः मुख्य अतिथि के रूप में मुझे अवसर प्रदान करने के लिए आदरणीय किरौला जी का बहुत बहुत आभार, हार्दिक आभार। मैं मंच को नमन करती हूँ और यहाँ जुड़े हुए सभी अभिभावक और आदरणीय गुणीजनों को मैं प्रणाम करती हूँ। साथ ही आदरणीय आकाश सारस्वत जी, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, आदरणीय अशोक कुमार नेगी जी, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार मैं ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब भी बाल प्रहरी का कार्यक्रम देखती हूँ, बच्चों के लिए कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है मुझे, और बच्चों के अंदर का जोश, उत्साह, आत्मविश्वास, मनोबल, अनुशासन देखकर लगता है कि वाकई में बाल प्रहरी की जो ये कार्यशाला है किसी चमत्कार से कम नहीं है, जो बच्चों को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ा रही है। बच्चे जिस प्रकार से बोलते हैं, संचालन करते हैं, अपनी प्रस्तुति देते हैं, वो बहुत ही शानदार है, बेमिसाल, लाजवाब है बिल्कुल। कहा जाता है कि बच्चे जो है वो कच्चे घड़े के समान होते हैं, हम जैसा चाहे उसे वैसा रूप दे सकते हैं। तो ये जो बाल प्रहरी की कार्यशाला है, ये बच्चों को नया रूप देने का कार्य कर रही है और बच्चों को एक सफल नागरिक बनाने की ओर ये कार्यशाला अग्रसर है। छोटे छोटे बच्चों की प्रस्तुति देखकर मन बहुत प्रसन्न हो जाता है कि कक्षा 2 के बच्चे, कक्षा 5 के बच्चे
कितनी अच्छी प्रस्तुति दे रहे हैं। बाल प्रहरी की कार्यशाला बच्चों में उनका जो मनोबल है, आत्मविश्वास है, सबको एक तरह से पूरी तरह से बढ़ा रही है उसको। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पुनः आमंत्रित करने के लिए। मैं अपनी एक रचना सभी बच्चों के लिए प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सुनिएगा, बच्चे सभी ध्यान से सुनेंगे कि पढ़ो लिखो बनो विद्वान, पढ़ो लिखो बनो विद्वान, खेल कूद से बनो बलवान, लेकिन पहले करो एक काम, लेकिन पहले करो एक काम, रखो सदा तुम समय का ध्यान। नैतिक बनो सामाजिक बनो, नैतिक बनो सामाजिक बनो, मानव का सब कल्याण करो, लेकिन पहले करो एक काम, रखो तुम सदा समय का ध्यान। सदाचारी बनो हितकारी बनो, सदाचारी बनो हितकारी बनो, समझो सबको एक ही समान, लेकिन पहले करो एक काम, रखो तुम सदा समय का ध्यान। सोचो समझो फिर करो काम, सोचो समझो फिर करो काम, दुनिया में करो अपना नाम। सोचो समझो फिर करो काम, दुनिया में करो अपना नाम, लेकिन पहले करो एक काम, सदा रखो अपने समय का ध्यान। समय धन से भी अनमोल है और इसका सभी बच्चे ध्यान रखें अपने अनुशासन में रह के। और विशिष्ट अतिथि के रूप में कुमारी अदिति श्रीवास्तव अध्यक्षता कर रही, कुमारी रागिनी सिंह संचालन कर रही, कुमारी खुशी कोहली जी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी बच्चे दिन प्रतिदिन ऐसे ही उन्नति करें, प्रगति करें, एक सफल नागरिक बने और अपने जीवन में आगे बढ़ें। इसी कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जी मैम, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया और हमें काफी बातें बताई और आपने अपनी रचित एक कविता भी हमें सुनाई जो कि बहुत मतलब प्रेरणादायी थी। रखो तुम सदा समय का ध्यान, बहुत अच्छी लगी हमें। अब आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी श्री हर्षित जोशी कक्षा 5 होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहन, आप तक मेरी आवाज आ रही है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा है। मैं आज आप सभी को देशभक्ति गीत गाया सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। तलवार पे सरवार दिए अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे यही केसरी रंग सजाए हैं। ए मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महसूस रहे आने सर्द चाहे ज्ञान मेरी ये रहे ना रहे। ए मेरी जमीन महबूबा मेरे नस में तेरे इसके बाहों फीके ने पेड़ कभी रंग तेरे जिस्म से निकाला के कहीं तेरी मिट्टी में मिल जाओ, गुल बनके मैं खिल जाओ। इतनी सी है दिल की आराज, तेरी नदियों में वह जाओ, तेरे खेतों में लहराओ। इतनी सी है दिल की आराज, वो हो सरसों से भरे खिलहान मेरे जहां के भगड़े पो न सक। धन्यवाद। जी भैया, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब मैं इसी के साथ अपने आज के कार्यक्रम के सबसे छोटे प्रतिभागी श्री आयुष श्रीवास्तव
कक्षा 1 KDPS चामो मेठी उत्तर प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। भाई आपका स्वागत। जी दीदी, अब तक मेरी हो जा रही है। जी, तो आप सभी को करता हूँ मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केडी पब्लिक स्कूल जामो मेठी उत्तर प्रदेश है। जैसे भक्ति गीत है, तो मैं भी आप में देशभक्ति त्रुटि होगी तो क्षमा करिए। ओ देश रे, शान पे सज के कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूल पे रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है रुई दीवाने की जहाँ बोल सुहानी देखी, एक रोज वहाँ मेरी शाम हो, याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, विक्रम शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सज के कोई धन है क्या, तेरी धूल पे बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, आंचल तेरा रहे माँ, रंग निरंगा हो, ऊंचा शुमाश वो मेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू बोले, रेशम का हो वधशाला या कफन सिपाही वाला, देंगे हम जो भी तू, ओ देश मेरे, चांद पे क्या, फूल पे बढ़ पे रोशन, हवा आ गया तेरा पन। जी भाई, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी संस्कृति उपाध्याय कक्षा 3 BK कॉन्वेंट पंतनगर बुराड़ी दिल्ली से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहन, मेरे को हाँ जी, बहन, आपकी आवाज आ रही है। जी आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है संस्कृति उपाध्याय। मेरे स्कूल का नाम है DK कॉन्वेंट स्कूल। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जाती हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिसके दम से, गुलशन है जिसके दम से, रश के जीना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
मजहब ही सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। धन्यवाद, नमस्कार। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी श्री शेरू कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल डांग चौकटिया अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है भैया? शेरू भैया, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है कि निकार्णवश वे हमारे बीच उपस्थित नहीं है। तो अब इसी के साथ मैं आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे सर को आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय अदिति। और संचालन खुशी जी ने थोड़ी देर किया, खुशी कोहली ने, उसके बाद उनका नेट चला गया और आपने बड़ी ही सुंदरता के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे के संचालन के उत्तरदायित्व को संभाला। आपको जरा भी कठिनाई नहीं हुई, हिचकिचाहट नहीं हुई। बहुत शानदार संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन में आपको बहुत बहुत बधाई। खुशी जी ने जितना संचालन किया उनको भी हार्दिक बधाई, लेकिन उनका नेट चला गया है और ये बहुत अच्छा संचालन किया। और आप अपना विशिष्ट अतिथि के रूप में आपने वक्तव्य भी दिया था, बहुत अच्छा वक्तव्य, और गीत भी गाकर सुनाया। हमारे देश की महिमा निराली है, पूरे सुर ताल और लय के साथ, हाव भाव के साथ, आरोह अवरोह। तो विशिष्ट अतिथि के सुंदर संचालन के लिए, विशिष्ट अतिथि के सुंदर वक्तव्य के लिए और शानदार प्रस्तुत के लिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आज के हमारे इस देशभक्ति गीत कार्यशाला का पहला चरण है और इसमें कुल 15 बच्चों को प्रतिभाग करना है। एक बच्चे को छोड़कर जो 12वें क्रम संख्या पर है, बाकी सभी ने प्रतिभाग किया, शानदार प्रस्तुतियां दी। सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे सबसे छोटे प्रतिभागी आयुष श्रीवास्तव जी हैं और जिन्होंने बहुत अच्छा गीत सुनाया। वो देश मेरे तेरी शान पे सदके, बड़ा अच्छा गीत, देशभक्त का गीत है, स्वर के साथ, सुर ताल लय के साथ सुनाया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई के पात्र हैं आप, बधाई देता हूँ। हमारे दूसरे छोटे प्रतिभागी कक्षा 2 के छात्र हैं धार्मिक तिवारी जी हैं और आपने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत ढोलक बजाते हुए, स्वयं बजाते हुए, वाद्य यंत्र बजाते हुए प्रस्तुत किया। लाल रंग की ढोलक थी, लाल रंग का आप ड्रेस पहने हुए थे, बहुत ही शानदार मैचिंग थी और गायन भी बहुत अच्छा था। आपको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई। छोटे बच्चे जब वाद्य यंत्र के साथ या किसी भी रूप में इस मंच पर आकर बड़ी निर्भीकता से प्रस्तुत देते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता। तो सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। छोटे बच्चों को खासतौर से आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी रागनी कर रही हैं, रागनी सिंह, जो कक्षा 7 की छात्रा हैं, उधम सिंह नगर से हैं। उनको अध्यक्ष बनने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और देशभक्ति गीत गाकर भी सुनाएंगे। आज की हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती रुखसाना बानो जी हैं, जो मिर्जापुर से हैं और आप एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं। आपने मुख्य अतिथि के पद से बोलते हुए बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की प्रशंसा की और बताया कि वे जब इन कार्यशालाओं से जुड़ती हैं तो कुछ ना कुछ नया करने की इन बच्चों से उन्हें प्रेरणा मिलती है। और बच्चे तो मिट्टी के कच्ची मिट्टी के घड़े जैसे होते हैं। उनको आप जैसे शेप देना चाहें, जैसे आकार देना चाहें, वैसे दे सकते हैं।
ये कार्यशालाएं बच्चों को सफल नागरिक बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने अपनी स्वरचित कविता सुनाई। प्रेरणादायक कविता थी। रखो तुम सदा समय का ध्यान, पढ़ो लिखो बनो विद्वान। समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी। हर बच्चे को समय का ध्यान रखना है। हम सबको, बच्चे हों बड़े हों कोई भी हो, अगर हम समय से काम नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम जहां हैं वहीं रुक जाएंगे। समय तो चलता रहता है। आप हर काम समय से चाहिए। आपको विद्यालय जाना है, समय से विद्यालय जाइए। पीरियड अटेंड करना है घंटे में, समय से रहिए, उसमें पूरी तरह सावधान रहिए। और होमवर्क करना है, समय से करके ले जाइए, विद्यालय में दिखाइए। तो समय का बड़ा महत्व है। ये रचना जो है समय के महत्व को रेखांकित करती है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया और अपना प्रेरणादायी उद्बोधन दिया। बच्चों को पुस्तकों की सराहना की, संचालन की सराहना की। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि अरोड़ा जी ने बताया कि आप जब मानिला में इस बार अखिल भारतीय बाल साहित्य संगोष्ठी हुई थी तो आपने उसमें भी प्रतिभाग किया था। मिर्जापुर से सुदूर उत्तराखंड में जाकर के, उस खंड में जाकर के आपने प्रतिभाग किया। बहुत बड़ी बात है। उसकी जितनी ही प्रशंसा की जाए कम है। तो बहुत बहुत बधाई आपको आदरणीय। और मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी और जुड़कर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सबका मनोबल बढ़ा। आदरणीय सरस्वती जी ने इस बात को बताया कि ये बच्चों की सर्वाधिक पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक, मगर देशभक्ति की परिभाषा बड़ी व्यापक। सीमा पर या सरहद पर लड़ने वाला सैनिक ही देश की भक्ति नहीं कर रहा है, देश की लपटें जाल नहीं निछावर रखा। हम जहां हैं वहीं अपने काम में जो काम है उसको पूरी निष्ठा से करें, 100% ईमानदारी से। अगर छात्र हैं तो पढ़ाई पूरी निष्ठा से करें। कक्षा में अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसको मनोयोग से सुनें, अपना होमवर्क पूरा करके ले जाएं। अध्यापक है तो बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाएं, उनके सारे प्रश्नों का जवाब दें। और नौकरशाह हैं तो अपना काम ईमानदारी से करें। इस तरह से सबके अपने अपने जो दायित्व हैं। कृषक हैं तो खेती पूरी अच्छी तरह से करें। तो जहां काम सब देशभक्ति वही है जहां निष्ठा है। हर व्यक्ति देश के प्रति निष्ठा दिखाते हुए, काम के प्रति निष्ठा दिखाते हुए ना काम करे और तभी देश आगे बढ़ेगा। सीमा पर तैनात जो हमारे सैनिक हैं वो तो सीमाओं पर रक्षा करते हैं आक्रमण से, बाहरी आक्रमण से, लेकिन अंदर देश की ताकत यही लोग देते हैं जो हमारे अध्यापक हैं, छात्र हैं, नौकरशाह हैं, नेता हैं। यही लोग काम करके देश को आगे बढ़ाते हैं। मजदूर हैं, किसान हैं। तो आदरणीय सरस्वती जी बच्चों के लिए हमेशा ये बात जोर देकर कहते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। नियमित तो सतत अध्ययन करना है और विद्यालय का अगर कोई पुस्तकालय है या आसपास कोई पुस्तकालय है वहां जाकर के पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें लानी है। महापुरुषों की जीवनी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, उनको पढ़ना और महापुरुषों की जीवनी में हमें जो अच्छे अंश लग रहे हैं उनके जीवन में उतारने का प्रयास भी करना, आचरण में उतारने का प्रयास। तो हम देखेंगे कि जीवन में एक नई खुशबू पैदा हो गई, नई गंध भर गई, नई सुगंध आ गई। तो आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शिवकुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं और उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा। उनके सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते हैं। उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और अपने आशीर्वचन में, उद्बोधन में, वक्तव्य में हमेशा कोई न कोई नई सीख देते हैं, नई बात बताते हैं, नया विश्लेषण देते हैं और बच्चों
और बच्चों को नहीं, बड़ों को ही नहीं, बच्चों को सबको रोक कर उनका आशय वचन अवश्य सुनना हमारे लिए हमेशा फायदेमंद होगा, लाभदायक होगा। उनका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों का अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतन जुड़े। आज तो करीब 40 से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं और ये संख्या हर रोज नहीं हो पाती, लेकिन आज बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और जो कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक है, उनमें कुछ नाम जो पटकदार इस प्रकार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, आदरणीय गिरिजाशंकर जोशी जी, आदरणीय कविता उपाध्याय मैडम, आदरणीय हेमा विपिन तिवारी मैडम, आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, आदरणीय शोभा शर्मा मैडम, आदरणीय बीपी पांडे जी, आदरणीय भावना हरबोला मैडम, आदरणीय घनश्याम भट्ट जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम, आदरणीय सरोज देवी मैडम, आदरणीय मीना देवी मैडम, आदरणीय भगवान सिंह रोतेला जी, आदरणीय विजय राय जी, आदरणीय विनय कुमार जी, जिला शिक्षा अधिकारी, आदरणीय देवकी पनेठा मैडम, आदरणीय दयाल जोशी जी, आदरणीय डोरीलाल लोधी जी, आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम फरीदाबाद हरियाणा से, आदरणीय प्रकाश पांडे जी कनखल हरिद्वार से, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और गतिशील शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, जोकर चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गर्मा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य, और आज भी अभिभावकों का सहयोग हमें मुपेट दिखाई देता है। अब बच्चे ढोलक बजा करके, वाद्य यंत्र बजा करके प्रस्तुत दे रहे हैं, निश्चित रूप से इस सबका इंतजाम अभिभावक ही करते हैं। अभिभावक की महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को इन मंचों से जोड़ते हैं, क्योंकि जानते हैं कि एक बार जो बच्चा जुड़ता है उसके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होता है। उसकी बोलने की जो एक हिचक है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, और वो विद्यालय ही नहीं, आगे ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अच्छे से अच्छे पुरस्कार प्राप्त करता है। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में कार्यक्रमों को सुधार आधारबिंद प्रेरणा पुरुष ऋषियों का सजीवन जी अलादीन करोला जी, जो एक के बाद एक रोचक, सरस और बच्चों के व्यक्तित्व में बहुआयामी विकास लाने वाले कार्यक्रम करते जा रहे हैं। वो प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं और ऋषियों का सजीवन जीते हैं। आजकल लाल ढांग में रहकर कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं, ऑफलाइन दिन में और शाम को ऑनलाइन कर। उनको सबसे प्रणाम करता हूँ, उनके प्रयासों को कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपने वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी अदिति श्रीवास्तव जी को मंच सौंपता हूँ, जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। अदिति जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया सर। आपने हम बच्चों को काफी नई चीजें सिखाई। आप हमेशा हम बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, हमें काफी कुछ नया सिखाते हैं, जिससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। और आपका बहुत बहुत आभार सर। अब मैं इसी के साथ अपने आज के अध्यक्षता कर रही कुमारी रागनी सिंह, कक्षा 7, हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार, शांतिपुरी, उधम सिंह नगर से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है। स्वागत है। धन्यवाद। श्रद्धेय माँ शारदा, सर्वव्यापी ओम एवं मेरी प्यारी भारत माता, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रागिनी सिंह है, मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो आज की इस कार्यशाला में मुझे अध्यक्षता सौंपी गई है। तो मैंने आज तक यहाँ पर जितना भी सुना उसमें मुझे 5 बच्चे काफी अच्छे लगे, जिनको मैंने नाम छांट के रखे हैं। तो उनमें से पहला नाम है वृंदा सांडियाल, जो कि 5वीं कक्षा की छात्रा है, और दूसरा नाम है आयुष, जो पहली कक्षा के छात्र हैं, और तीसरे स्थान पर है आस्था
पुनेठा जो कि कक्षा 9वीं की छात्रा है, और चौथे स्थान पे है योगिता जोशी जो कक्षा 5वीं की छात्रा है, और 5वें स्थान पे आदर्श सिंह जो कक्षा 5वीं की छात्रा है। तो इन सभी बच्चों ने बहुत अच्छा बोला, और इन 5 बच्चों को छोड़कर जिनका मुझे बहुत प्रिय लगा वो है संस्कृति उपाध्याय जी और प्रियंका आर्या। तो आज की हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती रुखसाना बानो जी ने हमें समय के बारे में काफी अच्छा ज्ञान दिया, और आज की विशिष्ट अतिथि अदिति श्रीवास्तव जो कक्षा 9 की छात्रा है वो काफी अच्छा संचालन कर रही है। और तो इसी के साथ मैं आपको अपना एक गीत सुनाना चाहूंगी जो हमारे सैनिकों के लिए है, जो हमें सुरक्षित रखने के लिए बॉर्डर पर गोलियां खाते हैं। धन्यवाद। तो मेरे इस गीत के बोल कुछ इस प्रकार हैं। जिनके ही दम से है महका ये वतन, ऐसे उन वीरों को 100 बार नमन, जो लुटा गए हंस के उस भरी जवानी को, हम कैसे भुला देंगे उनकी कुर्बानी को। आजादी की दौलत है वीरों की बदौलत है, जिनके ही दम से है महका ये वतन, ऐसे उन वीरों को 100 बार नमन। गोरों से भिड़ गई वो झांसी की रानी, जीते जी जिसने कभी हार नहीं मानी, इस मिट्टी की लाज बचाने वाली वो मर्दानी कहलाई है, वीरगति पाई है। जो लुटा गए हंस के इस भरी जवानी को, हम कैसे भुला देंगे उनकी कुर्बानी को। लाखों और हजारों ने खून को बहाया है, तब जाके हमने इस अनमोल आजादी को पाया है। जिनके ही दम से है महका ये वतन, ऐसे उन वीरों को 100 बार नमन। जी धन्यवाद। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत अच्छा देशभक्ति गीत हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। और अब मैं इसी के साथ अपने आज के छूटे हुए प्रतिभागी श्री शेरू कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल डांग चौखुटिया अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई अब तक मेरी आवाज आ रही है? शेरू भाई, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है किन्हीं कारणवश वे हमारे बीच उपस्थित नहीं है। तो अब मैं आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को आमंत्रित करती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। जी अदिति जी, मेरी आवाज आ रही है अदिति जी? जी सर, आ रही है। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां बाल प्रहरी मंच पर आज की देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में। आपने अकस्मात संचालन की कमान को संभाला, और जैसा कि पहले भी आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर अनेक बार कहते हैं कि कुछ बच्चे जो है बाल प्रहरी में तुरुप के इक्के के जैसे जो है वो काम करते हैं और पूरी बाजी को अपने हाथ में ले लेते हैं। वही काम आपने आज किया। खुशी जी ने 2 बच्चों को बुलाने के बाद में तीसरे में उनका नेट जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाया, और फिर कार्यशाला में आपको कमान सौंपी गई। तो मैं आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और ये मुझे लगता है कि अपने आप में अनोखा कौशल है बच्चों का कि जब भी उनको किसी काम के लिए उत्तरदायित्व दिया जाता है तो वो हमेशा तैयार रहते हैं। और तैयार रहते इसका मतलब है कि उनकी तैयारी 24 घंटे बनी रहेगी। उनको यदि कोई काम दिया जाता है तो वो काम करने में वो तत्पर होते हैं
और उसके अनेक लाभ मिलते हैं। सबसे पहला लाभ तो ये मिलता है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, वो अलर्ट मोड पे होते हैं हमेशा। मतलब वो बिल्कुल, जैसे हम रनर होता है ना कि वो घुटने पे बिल्कुल बैठा रहता है, जैसे ही 1 2 3 होगा और वो दौड़ लगा देगा, वैसे ही वो तैयार, आप रनर मोड पे आ जाते हैं और अलर्ट मोड पे रहते हैं और एक अच्छी भूमिका में होते हैं। तो आपके आज के संचालन कला कौशल को मैं प्रणाम करता हूँ और आपको ढेर सारा आदरणीय श्रीमती रुखसाना बानो जी, जो कंपोजिट स्कूल अरोरा जमालपुर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से एक शिक्षाविद के रूप में, अभिभावक के रूप में निरंतर जुड़ती हैं और बाल प्रहरी के प्रति आपका अगाध प्रेम है, स्नेह है, अगाध स्नेह ज्ञापित करती हैं आप चैट बॉक्स पे भी निरंतर टिप्पणियां देती हैं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप बाल प्रहरी के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करती हैं। आपका बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। आज भी आपने अपनी उपस्थिति के माध्यम से मुख्य अतिथि का जो उद्बोधन आपने दिया, उससे सभी बच्चों को प्रेरणा मिली और आपने एक पारदर्शी काव्यात्मक पंक्तियों का भी यहाँ पे प्रस्तुतिकरण किया। ये बच्चे जो है वो अनुशासन में रहे, बच्चे समय का ध्यान रखें और सबसे महत्वपूर्ण यही बातें होती हैं कि हमने यदि समय को साध लिया है तो हम सब चीजों को साध सकते हैं। तो आपका एक बार पुनः हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज की कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि के रूप में और दोहरी भूमिका के रूप में जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से कक्षा 9वीं की विद्यार्थी कुमारी अदिति श्रीवास्तव जी, आपको एक बार पुनः हम ढेर सारी बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता का भार वहन कर रहे कुमारी रागिनी सिंह जी, हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार शांतिपुरी उधम सिंह नगर से कक्षा 7वीं की विद्यार्थी हैं। आपका भी बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है आपका। खुशी जी किसी कारण से नेट से बाधित होने के कारण जुड़ नहीं पाई और दोबारा फिर शायद जुड़ने में भी उनको दिक्कत आई, तो वो अभी भी मुझे लगता है कि मंच पर दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन आपके प्रयासों को मैं अच्छा मानता हूँ, बधाई देता हूँ। खुशी कोहली जी अरुणी भागेश्वर से आप जुड़ेंगी तो आपकी हम प्रस्तुति की प्रतीक्षा में रहेंगे। आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रतिभा करने वाले हमारे मित्रों में हिमानी अरबोला जी, हिमांशु जांगिड़ जी किरडोली राजस्थान से, योगिता जोशी जी पिथौरागढ़ से, आस्था पुनेठा जी पिथौरागढ़ से, आदर्श सिंह जी उधम सिंह नगर से, धार्मिक तिवारी जी कक्षा 2 तलटलमोड़ा प्राथमिक विद्यालय से, वृंदा शांडिल्य जी कक्षा 5 केंद्रीय विद्यालय बूंदी राजस्थान से, प्रियंका आर्य जी बागेश्वर से, हर्षित जोशी जी अल्मोड़ा से, आयुष श्रीवास्तव जी कक्षा 1 जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से, संस्कृति उपाध्याय जी कक्षा 3 बुराड़ी दिल्ली से और शेरू जी अभी जुड़ नहीं पाए हैं, चौकुटिया अल्मोड़ा डांग से। आपकी हम प्रतीक्षा करेंगे। आज की कार्यशाला में आप सभी दोस्तों ने जो देशभक्ति गीत गायन का प्रस्तुतिकरण किया, बहुत अच्छा आपका प्रस्तुतिकरण था। आपने जो गीत प्रस्तुत किए उनमें से साज के साथ, वाद्य के साथ प्रस्तुतिकरण से जो गायन होता है वो अपना एक स्वरूप स्पष्ट करता है, लय का, ताल का, आरोह का, अवरोह का। तो जो गीत और संगीत की जो लहरी होती है वो गायन में हमें स्पष्ट दिखाई देती है। तो आप दोस्तों की प्रस्तुतियों के लिए मैं आपको बधाइयां देता हूं। कुछ दोस्तों ने जरूर प्रस्तुतिकरण में पूर्व अभ्यास नहीं किया,
गायन जो होता है वो पठन नहीं होता है। हम किसी पंक्ति को पढ़ लें तो गायन की श्रेणी में नहीं आता। गायन की खासियत होती है कि जब आप कोई चीज को गाते हैं तो आपका ध्यान उसकी तुकबंदी पे, उसकी लय पे, उसके आरोह अवरोह पे, उसके उतार चढ़ाव पे होता है। गायन की खासियत होती है, छंदबद्धता होती है गीत गायन में। और जब हम देशभक्ति गीत गा रहे हैं तो देशभक्ति का जो भाव होता है वो भी हमारी शब्दावली में, हमारे चैत्य के हाव भाव में दिखाई देता है। आप जब भी प्रस्तुति करें तो एक बार कम से कम आप कैमरे के सामने अपनी अभ्यास करें, अपनी रिहर्सल करें, उसकी रिकॉर्डिंग को अपने पास रख के देखें, सुने और सुधार करके फिर फाइनल प्रस्तुतिकरण में उतरेंगे तो आपका YouTube की जो रिकॉर्डिंग है उसको बहुत से लाइक मिलेंगे आपको, क्योंकि आपकी प्रस्तुतिकरण को आदरणीय उदय किरोला सर YouTube पर अपलोड करते हैं और संसार के अनंत लोग देखते हैं, बहुत से लोग प्रतिक्रिया भी देते हैं। तो हमको सीखने के लिए हमारे प्रस्तुतिकरण को देखने का एक मौका मिलता है। मैं आप सभी की प्रस्तुतियों के लिए मैं आपको सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को एक बार पुनः बधाई देता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर आपकी प्रस्तुति के सहयोग के लिए घर के अभिभावकों का, हमारे गुरुजनों का, बड़े भाई बहनों का, सभी का सहयोग प्राप्त होता, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, साधुवाद प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर चैट बॉक्स की निरंतर टिप्पणियों के लिए मैं आदरणीय रुखसाना बानो जी, आदरणीय प्रकाश पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, आदरणीय गिरीश चंद्र जी, आप लोगों की निरंतर टिप्पणियों के लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। और आपके जो चैट पे जो विचार है वो मोटिवेशनल है, उनसे बच्चों का मनोबल बढ़ता है। एक कदम सीखने की ओर आईडी से भी चैट पर जो है बच्चों का मोटिवेशन हुआ है, तो आपका भी हम अभिनंदन करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच से जुड़ते हैं और बाल प्रहरी का संबल बनते हैं, बाल प्रहरी के प्रति स्नेह ज्ञापित करते हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय आकाश सरस्वत सर का निरंतर उत्कृष्ट मार्गदर्शन, प्रेरक उद्बोधन, आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर का बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना और प्रेरक मार्गदर्शन के लिए आप दोनों का अभिनंदन करते हुए, कोटि कोटि वंदन करते हुए अनेक अनेक धन्यवाद प्रेषित करते हैं, साधुवाद ज्ञापित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर हमको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, जो देश भर के बच्चों को जोड़ने के लिए मंच उपलब्ध कराते हैं और मार्गदर्शन देते हैं, आदरणीय उदय किरोला सर का हम बहुत अभिनंदन करते हैं। अनंत आभार और अनेक अनेक धन्यवाद कहते हैं, साधुवाद प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज की कार्यशाला में आप सभी का अभिनंदन करते हुए मैं शुभ रात्रि के साथ विदा लेता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं और अभी विशिष्ट अतिथि और मंच संचालन करने वाली हमारी मित्र अदिति श्रीवास्तव जी को मंच सौंपता हूं। अदिति जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया, आप हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए जिससे हमें बहुत प्रेरणा मिली। आप सर चैट बॉक्स के माध्यम से भी हम बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं। आपका बहुत बहुत आभार सर। अब मैं इसी के साथ मंच आदरणीय श्री उदय किरोला सर को सौंपती हूँ। सर मुझसे कोई त्रुटि होती होगी तो क्षमा कीजिएगा। जी दोस्त, बहुत सुंदर संचालन आपने किया और आपने जैसे शास्त्र अशोक जी ने कहा कि तुरुप के पत्ते की तरह आपने काम किया, वास्तव में बहुत एकदम आपने मोर्चा संभाला। अभी भी हमारी संचालक का नेट काम नहीं किया। खुशी कोहली जी आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ क्या?
खुशी कोहली जी और कोई साथी जिनका नाम सूची में है, पहले नहीं जुड़ पाए हैं, जुड़ गए तो मैं आमंत्रित करता हूं। तो चलिए एक बार मैं अपने आज के मुख्य अतिथि आदरणीय रुखसाना जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। इस पटल पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ने वाले सभी मित्रों का मैं आभार, और जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके सब्सक्राइब करके भी शेयर करेंगे। देशभक्ति गीत का दूसरा चरण कल होना है, और तीसरे चरण की सूची भी लगभग अंतिम चरणों में है, यानी परसों वाली। तो देशभक्ति गीत के लिए अभी अगर आप चाहें तो सहमति दे सकते हैं। तो एक बार पुनः सभी मित्रों का आभार और सभी मित्रों का स्नेह। आप सभी को नमस्कार। हेलो। शुभ रात्रि।